और जहां तक चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ने की बात है, चाहे कांग्रेस पार्टी के साथ लड़ने की बात है, उसको हमारे हाईकमान, हमारे नेता श्री जयंत चौधरी जी तय करेंगे। जब से आप अध्यक्ष पद के पर टेक ओवर किया, आप बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन आप ही के पार्टी के इकलौते राजस्थान के विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, लेकिन वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नजर नहीं आते। क्या विशेष कारण है? पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से रिस्पांस पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिलों में कार्यकर्ता साथियों से मिल रहा है, जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनसे मिल रहा है, आने वाले दिनों में हम प्रदेश की तीसरी बड़ी ताकत के रूप में उभरेंगे। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। जिस तरह का रिस्पांस हमें हर जगह मिल रहा है, तो विशेष तौर पे कहना चाहूंगा मैं, नरेश मीणा जैसे जो करंट के वायरल नेता हैं, जो अभी आजकल पब्लिक के अंदर भारी डिमांड में है, लोग बड़ा पसंद भी करते हैं उनके जुझारू जो तरीका उनका राजनीति का, उससे तो इस तरह के नेताओं को जोड़ने के लिए आप बीइंग प्रदेश अध्यक्ष कोई योजना बना रहे हैं? कौन कौन से नेता हैं लिस्ट में, इनको आगे भविष्य में आपसे आपके साथ में जोड़ा जा सकता है? बहुत सारे साथी, लगभग 1 दर्जन पूर्व विधायक मेरे टच में हैं। जिस दिन सही समय आएगा उस दिन मैं राष्ट्रीय लोकदल की उनको सदस्यता दिलाऊंगा। अच्छा, राहुल गांधी एक हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में बात करें, एक छोटा हाइड्रोजन बॉम्ब आपके पास भी है। नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा, साथ में साथी हैं आरएलडी पार्टी के राजस्थान प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह अवाना, नदबई विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक भी हैं। नेताजी 5 अक्टूबर को एक बड़ी रैली निकालने वाले हैं, जिसकी शुरुआत होगी बयाना क्षेत्र से, भरतपुर के बयाना क्षेत्र से। उसके बारे में जानकारी लेंगे और आगे आरएलडी पार्टी की क्या रणनीति है राजस्थान प्रदेश के अंदर, उसके विषय में भी जानेंगे। नेताजी, रैली के बारे में पहले जनता को जानकारी दें कि रैली किस उद्देश्य को लेके है, क्या क्या रहेंगे रैली में आयोजन और कौन अतिथि रहेगा? देखिए, मुझे अभी हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी मिली है राजस्थान की, और राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद में हम लोगों ने ये तय किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, श्री जयंत चौधरी जी ने, कि हमारे 7 संभाग राजस्थान के अंदर हैं, 7 संभागों में हम एक एक बड़ी रैली करें, लोगों को जोड़ने का काम करें, पार्टी राष्ट्रीय लोकदल से जोड़ने का काम करें। तो उसकी कड़ी की शुरुआत हमने बयाना से ली है। आगामी 5 अक्टूबर रविवार के दिन हम बयाना में एक बड़ी रैली का आयोजन किया है, जो संभाग स्तर की होगी। भरतपुर संभाग के प्रत्येक जिले, चाहे वो डीग जिला हो, भरतपुर हो, चाहे धौलपुर हो, चाहे करौली हो, चाहे सवाई माधोपुर हो, सभी जगह से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता साथी यहाँ जुड़ रहे हैं और पूरे प्रदेश के अंदर संगठन को हम बनाने का काम कर रहे हैं। अभी संगठन हमारा लगभग 25% तैयार हो चुका है, 75% हम इस महीने अक्टूबर माह में हम कर लेंगे, और उसके बाद में जो बाकी के बचे हुए 7 से 6 संभाग हैं, 7 ये संभाग है, उसमें भी हम पार्टी की बड़ी रैलियां कराने का काम शुरू करेंगे। अच्छा, नहीं, रैली का कुछ टाइमिंग गलत नहीं चलनी है, ये काम का समय है किसान का, मेन जो टारगेटेड ऑडियंस है आरएलडी पार्टी की वो किसान है। अब इस समय रैली में किस तरह से भीड़ जुट पाएगी? देखिए, राजस्थान को ये कार्यक्रम मिला है अक्टूबर में, लेकिन 2 अक्टूबर से राष्ट्रीय लोकदल ने पूरे देश के अंदर प्रत्येक जो हमारे प्रदेश राज्य हैं उनमें रैलियां करने का आयोजन किया था, जिसकी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर शुरुआत हुई थी और उसका समापन 31 अक्टूबर को पटेल जयंती के अवसर पर हो रहा है। तो ये 5 तारीख का समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का खाली था, जयंत चौधरी जी का, तो ये हमें मिला है। लेकिन किसान कौम, क्योंकि आप समझते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल से बड़ी संख्या में जुड़ी है, तो हम लोगों ने भी ये बात की, हम भी समझते हैं, जो आपने कहा, लोगों से बातचीत हुई, लोगों ने कहा हम एक दिन के लिए, हमारे चौधरी चरण सिंह जी जो इस देश के किसानों के मसीहा रहे, पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनकी बनाई हुई पार्टी है, उनके पुत्र श्री जयंत चौधरी जी इस पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो अगर हमारे यहाँ आ रहे हैं तो हम एक दिन के लिए काम भी छोड़ेंगे। और बड़ी संख्या में लोगों ने हमें आश्वस्त किया है कि वो बड़ी संख्या में इस रैली में आने का काम करेंगे। अच्छा, बीइंग पार्टी प्रेसिडेंट आप बड़ा जोरदार काम कर रहे हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स में भी देखने को मिलता है, कार्यकर्ताओं में भी एक्सपोजर मिल रहा है। जब से आप अध्यक्ष पद के पर टेक ओवर किया, आप बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन आप ही के पार्टी के इकलौते राजस्थान के विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, लेकिन वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नजर नहीं आते। क्या विशेष कारण है? अब मेरे अध्यक्ष बनने के बाद में 11 जुलाई को पहला प्रदेश का कार्यकर्ता सम्मेलन था बिरला ऑडिटोरियम में, उसमें कंधे से कंधा ही गर्ग साहब के साथ मिला हुआ था, और आने वाली 5 तारीख को भी आप देखेंगे तो कंधे से कंधा मिलेगा आपको। गर्ग साहब हमारे साथ रहेंगे, और गर्ग साहब हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, 2 बार के विधायक हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो, हम तो बहुत सारी चीज़ों को अभी देख रहे हैं, हम तो नई आए हैं पार्टी में, लेकिन हम लोगों ने महसूस किया है कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता साथी जुड़ रहे हैं और इस रैली को सफल करने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, गर्ग साहब पार्टी के नेता हैं वरिष्ठ, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप एक वक्त था जब आरएलडी पार्टी 54 विधायक लेके विधानसभा में बैठती थी राजस्थान के में, आपको अब अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दे दी है, उम्मीदें बड़ी हैं जिस तरह की टिल नाउ की परफॉर्मेंस है आपकी, आगे ऐसी क्या विशेष रणनीति रहेगी? क्या सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला भाजपा के साथ बन सकता है? क्योंकि केंद्र में गठबंधन में आप अभी पीसी में बताया कि राजस्थान में कोई मतलब नहीं है भाजपा से हमारा,
तो क्या केंद्र में गठबंधन होने के बावजूद आपको राजस्थान में इस तरह से ग्रोथ करने देगी भाजपा? क्यों? भाजपा की अपनी हिस्ट्री रही है क्षेत्रीय पार्टियों के साथ में इसी तरह की, और आगे ऐसी क्या रणनीति रहेगी? अगर आप 54 विधायक तक ले आए या उससे बड़ा नंबर ले आए अगले विधानसभा चुनाव में? अभी तो लंबा समय भी है, 3 साल है। देखिए, अभी तो विधानसभा के चुनाव बहुत दूर हैं, लगभग 3 वर्ष के आसपास अभी विधानसभा के चुनाव में हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी जिम्मेदारी जो मेरी है, चाहे वो पंचायत के चुनाव आए, निकाय के चुनाव आए, या उसके बाद विधानसभा के आए, उसके बाद फिर लोकसभा के आए, अभी एक बड़ी जिम्मेदारी जो मुझे है वो संगठन बनाने की है। अभी मुझे राजस्थान के 41 जिलों में संगठन को बनाना है, 7 संभागों के अध्यक्ष बनाने हैं, 41 जिलों के जिलाध्यक्ष बनाने हैं, फिर नीचे मुझे तहसील ब्लॉक स्तर पे और यहाँ तक कि बूथ स्तर पे भी कार्यकर्ताओं को खड़ा करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से रिस्पॉन्स पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिलों में कार्यकर्ता साथियों से मिल रहा है, जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनसे मिल रहा है, आने वाले दिनों में हम प्रदेश की तीसरी बड़ी ताकत के रूप में उभरेंगे। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस तरह का रिस्पांस हमें हर जगह मिल रहा है। और जहाँ तक चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ने की बात है, चाहे कांग्रेस पार्टी के साथ लड़ने की बात है, उसको हमारे हाईकमान, हमारे नेता श्री जयंत चौधरी जी तय करेंगे कि उनको उनके साथ लड़ना है, अकेले लड़ना है। लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास जो बड़ा एक टारगेट है वो पूरे 7 के 7 संभागों में एक बड़ी रैलियां करके जिला स्तर पे हम आ जाएं, उसके बाद ब्लॉक पे आ जाएं, तहसील पे आ जाएं, और फिर हम बूथ स्तर पे कार्यकर्ताओं को तैयार करें। अगर हम कार्यकर्ता तैयार बूथ स्तर पे कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि हमें आने वाले दिनों में किसी पार्टी के साथ गठबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा, जाति का जो फैक्टर है वो राजनीति में बड़ा भारी मैटर करता है। खुद चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी है, वो जाट समाज से आते हैं, जयंत चौधरी जी हैं, तो वो वहां से लगभग कवर हो जाते हैं, जाट समाज वहां से कवर हो जा रहा है। आपको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी है तो गुर्जर समाज एक तरह से वहां से कवर अप हो जा रहा है, और अन्य जातियों को साधने का कोई फॉर्मूला बनाया गया है। और विशेष तौर पे कहना चाहूंगा मैं, नरेश मीणा जैसे जो करंट के वायरल नेता हैं, जो अभी आजकल पब्लिक के अंदर भारी डिमांड में है, लोग बड़ा पसंद भी करते हैं उनके जुझारू जो तरीका उनका राजनीति का, उससे तो इस तरह के नेताओं को जोड़ने के लिए आप बीइंग अ प्रदेश अध्यक्ष कोई योजना बना रहे हैं? कौन कौन से नेता हैं लिस्ट में, इनको आगे भविष्य में आपके साथ में जोड़ा जा सकता है? देखिए, पहली बात तो आपने जो कहा कि चौधरी चरण सिंह जी जाट समाज से आते हैं, ये सच्चाई है बिल्कुल। लेकिन चौधरी चरण सिंह जी ने कभी जाति की राजनीति नहीं की, उन्होंने हमेशा किसानों की राजनीति की। आज जयंत चौधरी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं समझता हूं कि वो कभी किसी जाति की बात नहीं करते, सब जातियों को, किसान जाति को साथ लेके चलने की बात करते हैं, मजदूरों पे उनका पूरा फोकस रहता है, उनको लेने का काम करते हैं। और जहाँ तक 2-3 आपने साथियों के नाम बताए जो प्रदेश में आज ज्वलंत समस्याओं को लेके, वो विभिन्न मुद्दों को लेके आंदोलन कर रहे हैं, जहाँ तक उनकी बात की, या उनसे अलग भी मैं आपको बता दूं, बहुत सारे साथी, लगभग 1 दर्जन पूर्व विधायक मेरे टच में हैं। जिस दिन सही समय आएगा उस दिन मैं राष्ट्रीय लोकदल की उनको सदस्यता दिलाऊंगा, ये दावे के साथ आपके चैनल को। कौन सी पार्टी को इतना लंबा डेंट जाने वाला है? किसी पार्टी? विभिन्न दलों में है, मैं किसी एक राजनीतिक दल का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सही समय जब आएगा, सही समय पे सही बम फोड़ा जाएगा। अभी कोई आवश्यकता नहीं कि मैं अभी नाम डिस्क्लोज आपसे करूं, लेकिन ये बिल्कुल फाइनल है। उन साथियों ने भी मुझे कहा है, मैंने मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी उनको मिलवा दिया है, और उन्होंने कहा कि ठीक समय जब आएगा, अभी तो गर्त में है सारी चीजें, क्योंकि परिसीमन होना है 26-27 में, क्या होगा, किसकी सीट जनरल रहेगी, किसकी रिजर्व होगी, किसकी कहाँ जुड़ेगी, क्या होना है क्या नहीं होना नहीं कह सकते। लेकिन उसके बाद जरूर बहुत सारे हमारे 1 दर्जन के आसपास पूर्व विधायक साथी मेरे संपर्क में है, निश्चित तौर पर उनको पार्टी में लाने का मैं काम करूंगा। अच्छा, राहुल गांधी एक हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में बात करें, एक छोटा हाइड्रोजन बॉम्ब आपके पास भी है। अब साथी हैं, वो मेरे पुराने साथी हैं, विधानसभा में मेरे साथ रहे हैं, और हम लोगों ने सब मिलजुल के साथ काम किया है। और देखिए, हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से या कांग्रेस पार्टी से खुश नहीं हो सकता, किसी और छोटे दल से भी खुश नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं चीजें हैं। तो आज हमने देखा कि जो 200 विधानसभाओं पे जो हमारे साथी चुनाव लड़े, फर्स्ट सेकंड अगर हम छोड़ दें, उसके बाद में जो 10,000 से ऊपर जितने साथी गए, हमने सूची बना ली है, और सूची बना के हम काम कर रहे हैं, पूरा एकदम सोशल इंजीनियरिंग हम कर रहे हैं। जिन जिन साथियों को 10,000 से ऊपर वोट मिली है फर्स्ट सेकंड छोड़ के, हम उन सब के संपर्क कर रहे हैं, सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। और ज़्यादातर बड़ी संख्या में लोग जैसे ही परिसीमन हो जाएगा उसके बाद हमारे पास आएंगे। आप देखेंगे कि जिस दिन यहाँ पे पूरा परिसीमन का काम पूर्ण हो जाएगा राजस्थान के अंदर, उसके बाद आप स्वयं महसूस करेंगे कि राष्ट्रीय लोकदल राजस्थान तीसरे बड़े दल के रूप में राजस्थान में उभर चुका है। साथियों, क्या राय है पूरी बातचीत के बारे में वो जरूर बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच लंबे समय से या लगभग हमेशा से ही आपस में एक वॉलीबॉल चलती रही है राजस्थान के लोगों को लेकर। ये खत्म हो, बेशक तीसरे दल की महती आवश्यकता है राजस्थान के अंदर अन्य राज्यों की तरह ही, तो क्या आरएलडी एक तीसरे दल के रूप में उभर सकता है? जोगेंद्र सिंह अवाना के नेतृत्व में आपकी क्या राय, जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय जय भारत।